हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा डे 1 है स्टडी का। जैसा कि आप सबको थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैं बैंक्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं बैंक्स के साथ साथ एसएससी सीजीएल का भी करूँगी, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा बैंक्स का ही है। तो अभी मैंने उसी के लिए ही अपना टू डू लिस्ट और ये सब चीज़ें बनाई हैं। बाकी एसएससी सीजीएल का डिस्कशन हम करेंगे सेकेंड व्लॉग में। अभी के लिए फ़िलहाल तो वैसे तो मुझे जनवरी से स्टार्ट करना था व्लॉग, लेकिन किसी रीज़न्स की वजह से मैं फरवरी से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ डे 1 से। और इसके अलावा बाकी क्योंकि जनवरी में तो मैं खुद एनालाइज़ कर रही थी अपनी मिस्टेक्स को कि मुझे किस तरीके से अब की बार प्रिपरेशन करनी है, ताकि 2024 की तरह 2025 में ऐसा ना हो। 2025 में सिलेक्शन होनी चाहिए, इस माइंडसेट के साथ मैंने अपनी सारी प्लानिंग की है। अभी देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग बिना किसी देर के। तो अभी जनवरी मंथ का मतलब मैं मंथली प्लान करती हूँ कि मुझे पूरे मंथ में अपने पूरे मंथ को कैसे लेकर के चलना है। तो अभी मेरा ट्रायल चल रहा था जनवरी मंथ में। मतलब मैं अपना जो सोच रही थी ना, जिस अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रही थी, तो उसको सिर्फ मैं अप्लाई करके देख रही थी जनवरी में, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। मतलब डिसिप्लिन भी, कंसिस्टेंसी भी, हर चीज़ मतलब जैसे जैसे मैंने सोचा था परफेक्ट वैसे ही मेरा जनवरी मंथ गया। तो इसलिए अब मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ, इसी हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, अभी जनवरी में मैंने अपना पूरा अर्थमेटिक कर लिया है कंप्लीट। अभी जो मेरे लास्ट चैप्टर रह गया है ना, तो बोट एंड स्ट्रीम का और टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। लेकिन आज मैं सोची थी इनको आखिरी बार मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। उसके बाद अभी मैंने अपना फरवरी का प्लान नहीं बनाया है ना, कि मुझे डे 1 2 और मतलब टाइमिंग के हिसाब से कि मुझे क्या क्या करना है। तो इसलिए अभी मैं इन्हीं को ही रिवाइज़ कर रही हूँ आज के दिन, क्योंकि थोड़ा सा कोई किसी काम में मैं बिज़ी थी, तो इसलिए मैं अपना नहीं बना पाई। खैर कोई बात नहीं, कल से मैं अपना वो प्लान बनाऊंगी और फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी भी कि मैंने अपना टाइम किस तरीके से किया है। अभी तो सुबह से रात मेरे को अभी इन 3 चैप्टर्स में ही हो गई थी, इन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और जो यूट्यूब की वीडियोस जहाँ से मैंने इनके बेसिक कंसेप्ट वगैरह क्लियर किए हैं, तो वो वीडियोस देखी मैंने। 3 3 घंटे की वीडियोस थी। उसके अलावा बाकी अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ टाइम एंड वर्क के और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और बॉट एंड स्टीम के। ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे, लेकिन खैर खैर कर कोई बात नहीं, फिर भी मतलब कर लिए हैं। अब काफ़ी हद तक मुझे समझ आ गए हैं। पिछले साल मैंने अर्थमेटिक का कुछ भी नहीं किया था, मतलब मैंने अर्थमेटिक पढ़ा ही नहीं था, थोड़े से क्वेश्चन किए थे, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बनते थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था अर्थमेटिक कि मेरा कुछ नहीं होने वाला अर्थमेटिक में। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ जब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो प्रॉपर तरीके से करती हूँ, सीरियस होकर के। ये नहीं कि ये स्किप कर दिया, वो स्किप कर दिया, ये समझ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। अब की बार मैं, बल्कि मेरे साथ हो भी रहा था ऐसा, मतलब टाइम एंड वर्क और जो बोर्ड टाइम एंड वर्क तो चलो एक बार को मेरे समझ आ भी गया, लेकिन जो बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस थे, चलो उनका कंसेप्ट भी मुझे समझ आ गया। लेकिन क्वेश्चन मैं कर रही थी, लेकिन मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे, उनके आंसर ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो खैर मेरे साथ ये चीज़ हुई, लेकिन फिर भी मैंने इन्हीं चैप्टर्स को 3 से 4 बार किया। उसके बाद जा कर के फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी बनने लगे। तो इसीलिए बस प्रैक्टिस की बात है, और मतलब स्किप नहीं करूँगी, थोड़ा एफर्ट्स लगाऊंगी, फिर वो चीज़ मुझे आ जाएगी, इतना तो मुझे समझ आ गया है। इसके अलावा बाकी ये सब मेरा कंप्लीट हो गया था, जितना भी मतलब मैंने आज का टारगेट रखा था वो कंप्लीट हो गया था। और बाकी फिर मैं पार्ट टाइम थोड़ा सा काम भी करती हूँ, क्योंकि स्टडी का थोड़ा बहुत खर्चा उठा लूँ अपना। और इसके अलावा बाकी जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर आते हैं, तो फिर एक दिन पहले जाना पड़ता है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि खुद को भी बोझ फील होता है, फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब की बार मैं अपना सारा खर्चा खुद ही निकालूँ, एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम की फ़ीस वगैरह, आना जाना, तो वहाँ का सारा खर्चा। तो इसलिए मैं पार्ट टाइम थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ। तो जिनका मैं काम करती हूँ ना, जिस कंपनी का, तो उनका कॉल आया था, कुछ डाटा चाहिए था उनको अर्जेंट, तो वही डाटा मैं बना रही थी बैठ करके। और खैर इतना है कि मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। और घर से काम करने का यही फ़ायदा है कि जब भी टाइम मिले, अपने टाइम को मैनेज कर करके फिर मैं अपना स्टडी, मतलब मेरी डिस्टर्ब नहीं होती। बस महीने में 1 2 बार ही ऑफिस जाना पड़ता है अपडेट देने के लिए। तो
बस यही सब है, इसके अलावा बाकी बस अभी ये कंप्लीट करती हूँ। और अभी मैंने सोचा था कि मेरा जो ये चैप्टर्स हैं ये हो जाएंगे ना, तो मैं उसके बाद फरवरी का प्लान बनाऊँगी कि मुझे फरवरी को किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से मैनेज करना है, लेकिन हो नहीं पाया था क्योंकि फिर मैं ये डाटा बनाने लगी थी इसीलिए। एक दिन लेट हो गया है मेरा फरवरी का। खैर कोई बात नहीं, कल बनाएंगे फरवरी का प्लान भी। और मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरीके से मैं अपनी टू डू लिस्ट बना के काम कर रही हूँ इस बार। और मैंने कईयों को एसएससी की मतलब बैंक के साथ साथ ना एसएससी की तैयारी करते हुए भी देखा है, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। अब की बार कुछ भी स्किप नहीं करना है, तो इसलिए कल मैं पहले सबसे पहले एसएससी का सिलेबस वगैरह चेक करूँगी। उसके बाद देखती हूँ कि अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं एसएससी का भी ज़रूर करूँगी बैंक के साथ साथ। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, फिर बैंक ही कर लेंगे हम। और चलो कोई बात नहीं, आज के व्लॉग में इतना ही। तो ये था मेरा डे फर्स्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।